हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आई होप कि ये बोर्ड आपको विजुअल हो। मैं थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर देती हूँ। थोड़ा 2 मिनट का, 1-2 मिनट नहीं, सिर्फ 1 मिनट का टाइम दीजिए। और मुझे बोर्ड में बनाने के लिए थोड़ा झुकना भी पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा ये आपको विजिबल हो। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आपको मेरे थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि मैं किससे रिलेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि केवीएस कॉन्टेक्चुअल टीचर इंटरव्यू क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊँगी कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, और एक कई व्यूअर का कमेंट भी था कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। इसके बाद मैं 1-2 कॉन्टेक्चुअल से रिलेटेड और भी वीडियो बना दूँगी। उसके बाद फिर मैं दूसरे टॉपिक्स पे बात करूँगी। जैसा कि हमारा अब जो मेन एग्ज़ाम आने वाला है, वैकेंसीज आने वाली है, हम लोग उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो चलिए, ये वीडियो बिना अच्छे से सुनिएगा और चीज़ों को समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ वाले सेक्शन पे देखिएगा। थोड़ा छोटा है तो इस वजह से मैंने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले तो जब मैंने कल आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि आपको जाने के बाद क्या करना होता है, आपका फॉर्म प्रोसेस वगैरह और डीवी वेरिफिकेशन वगैरह कैसा होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। तो फिर उसके बाद देखिए, जब आपका नंबर आता है, आपको जब बुलाया जाता है, तो फिर उसमें होता क्या है कि आपसे हर जगह का देखिए एक जैसा रूल नहीं होता है, लेकिन आप एक अपना इंट्रोडक्शन तैयार करके जाइएगा। वो बोलेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपको करना क्या होगा कि आप अपने बारे में कुछ जैसे कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ पे रहते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप ये सारी चीज़ें थोड़ा इंग्लिश में ही तैयार करके जाइएगा। इतना, हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ये पूछ कर देखना चाहते हैं कि इंग्लिश आपका क्या है, क्योंकि वो पूरा चीज़ तो हिंदी में ही बात करते हैं, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही देना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए, आ जाते हैं टीचिंग डेमो पे। ये हमारा एक पॉइंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट है, टीचिंग डेमो से रिलेटेड। तो टीचिंग डेमो से रिलेटेड आपसे कई, देखिए होता क्या है कि कई जगह पे आपसे पूछा जाता है कि मतलब बोला जाता है, पूछा नहीं जाता है कि आप एक डेमो देकर दिखाइए। जैसे कि टीजीटी पीजीटी में तो ये कंपलसरी ही है, लेकिन पीआरटी में हर जगह नहीं होता है। पीआरटी के लिए आपको हर जगह नहीं बोला जाता है कि आप डेमो करके दिखाइए, लेकिन इसमें आपसे कई जगह पे बोला जा सकता है। तो आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी का जो बुक होता है हमारे स्टेट लेवल का, जैसे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आप एनसीईआरटी क्लास 1 to 5 या फिर और करके लिख रही हूँ, यहाँ पे एंड करके नहीं लिख रही हूँ, या फिर एनसीईआरटी का कोई एक पोएम आप रेडी करके जाइएगा। बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है प्रॉब्लम। एक पोएम आप तैयार कर लीजिए, जिससे कि ये आपको बेनिफिट हो सके कि अगर आपका डेमो अच्छा जाए तो उसमें आपका नंबर अच्छा आ सकता है, क्योंकि नंबर के थ्रू ही फिर आपका वहाँ पे मेरिट बनता है और आपका फिर लिस्ट में नाम आता है। अगर आपको करना हो आगे जॉब इसमें, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद फिर ये 2 चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखिए, होता है कि आपसे फॉर्म भराया जाता है। सीवी तो वहाँ पे आपको देना नहीं होता है, वही आपका फॉर्म ही सीवी हो जाता है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, तो उसमें आपका उससे पूछ लेंगे। जैसे कि सपोज दैट आपका ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे आपने बीए किया हो, उसमें आपने बीए में मेंशन किया हो कि मेरा साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, XYZ कोई है, उससे आपका क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अगर मनोविज्ञान से है रिलेटेड तो बताइए, मनोविज्ञान के बारे में बताइए, मनोविज्ञान का डेफिनेशन दीजिए। या फिर सोशियोलॉजी है तो उससे रिलेटेड आपसे पूछ लेंगे कि समाज क्या है, या फिर कुछ भी आप उससे रिलेटेड वो आपसे पूछ सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट हो, कोई भी आपका जो भी मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे कि होता है ना कि हमारे ग्रेजुएशन में आपसे 10th 12th में का कुछ नहीं पूछेंगे, ना फिर बीटीसी लेवल का भी या बीएड लेवल का भी नहीं पूछेंगे। ग्रेजुएशन का वो लोग ज़्यादा देखते हैं कि ग्रेजुएशन में देखेंगे कि इनका मेन सब्जेक्ट क्या था, तो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे, तो ये चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा। 3 चीज़ें मैंने बता दी। अब आ जाता है चौथे नंबर पे सब्जेक्ट क्वेश्चन। जैसे कि अगर आप टीजीटी पीजीटी से बिलोंग करते हैं और आपका एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है,
उस वो से और आप उसके टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपसे उससे उस तरीके का क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। तो ये चीज़ें आप भी ध्यान रखिएगा। हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अपने सारे नोटिफिकेशन में भी मेंशन किए होते हैं कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए कैंडिडेट को, चाहे आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, टीचिंग लेवल का बात कर रहे हैं। बाकी नॉर्मल होता है नर्स और काउंसलर या फिर एसेट्रा एसेट्रा। फिजिकल टीचर वो लोग को हम नहीं बता रहे। फिजिकल टीचर में फिजिकल से रिलेटेड वो लोग क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। तो कंप्यूटर आप लोग नॉर्मल करके जाइएगा। आपसे तो कंप्यूटर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आपको आना वहाँ पे मैंडेटरी होता है कि आपको नॉर्मल कंप्यूटर आना चाहिए। जैसे कि वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पीडीएफ को क्या हम लोग एक्सेल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ये बोल दीजिएगा कि हाँ, पीडीएफ हमारा एक्सेल पे कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपसे शॉर्टकट की पूछ सकते हैं कंप्यूटर का, कि अगर हमें कंट्रोल सी क्या होता है, कंट्रोल आपके बाद कंट्रोल वी क्या है, कंट्रोल एन क्या है। उसके बाद फिर यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। टैब से क्या होता है, कंट्रोल से क्या होता है, शिफ्ट से क्या क्या होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आपको एक कंप्यूटर टीचर की तरह भी बच्चों को सिखाना पड़ता है। कंप्यूटर आपको नॉलेज थोड़ा मोड़ा होना चाहिए, क्योंकि जान रहे हैं कि आईसीटी का एजुकेशन चल रहा है इस समय, टेक्नोलॉजी का चल रहा है। उसके बाद फिर कंप्यूटर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन। जैसा कि अभी हमारा चल रहा है जो भी शिक्षा जगत में, और जैसे कि शिक्षा दिवस कब पड़ता है, और जो भी करंट चल रहा है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद अभी आपको पता ही है कि नया केवीएस और एनवीएस खुलने वाला है, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। एजुकेशन रिलेटेड पूछते हैं। देखिए, ये इतना चीज़ नहीं पूछ लेंगे आपसे, लेकिन यही मेन हमारा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। जो जाने वाले हैं आगे, पूरा फरवरी पूरा मार्च अभी इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद फिर एजुकेशन रिलेटेड से आपको याद रखना है। जैसे शिक्षक दिवस तो सबको पता है, नॉर्मली हम लोग बचपन से जान रहे हैं। लेकिन हुआ क्या था कि शिक्षा दिवस भी पढ़ा, और उसके बाद आपसे कुछ शिक्षा से रिलेटेड कुछ भी ये लोग पूछ सकते हैं, तो वो आप याद रखिएगा। नया एजुकेशन के करंट अफेयर में एजुकेशन से रिलेटेड क्या चल रहा है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। ये सबके लिए, चाहे टीजीटी, चाहे पीआरटी, चाहे पीजीटी, कोई भी हो। उसके बाद आ जाते हैं पेडागोजी का। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी से वो लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा इसको इरेज करने के बाद पूरा बता दूंगी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद देखिए क्या होता है कि स्पेलिंग चेक करते हैं। वो आपसे कहेंगे कि आप बोर्ड पर लिख कर दिखाइए, या फिर बोर्ड जहाँ अगर वहाँ पे बोर्ड अवेलेबल नहीं होगा अगर, तो आपसे कहेंगे कि पेन कॉपी पे लिख के दिखाइए। किसी चीज़ का स्पेलिंग पूछ लेंगे। उसके बाद आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी पूछ सकते हैं। वो सारी चीज़ें याद रखिएगा। स्पेलिंग चेक कराते हैं, जैसे कि 2 बार मैंने तो ऐसे लगभग 3-4 बार दिया है, लेकिन 2 बार में उन्होंने स्पेलिंग चेक कराया था। एक बार मुझसे ट्यूशन का स्पेलिंग लिखवाया था, एक बार इन्वायरमेंटल का स्पेलिंग, इन्वायरमेंट का स्पेलिंग, या शायद इन्वायरमेंटल का, दोनों में से कोई एक था, शायद इन्वायरमेंटल ही था। वो स्पेलिंग वो लोग चेक कराते हैं कि लिख कर दिखाइए, ठीक है। कि आपसे ये चीज़ें वो लोग इसलिए पूछते हैं कि आप अगर केपेबल है कि नहीं बोर्ड पे लिख कर पढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका बॉडी लैंग्वेज भी चेक करते हैं कि आप कहाँ पर अटक रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप अटकते हैं तो वो आपको तुरंत ही फिर वो कर देते हैं, और आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर करते हैं तो फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका इतना टॉपिक। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। आगे मैं अभी थोड़ा सा आपको रुक कर अभी मैं आपको पेडागोजी से भी रिलेटेड लिख दूंगी, क्योंकि बोर्ड में यहाँ पे जगह नहीं था, और जगह था भी तो कैमरे का थोड़ा सा दिक्कत था, सेटअप का। तो चलिए, अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। हम लोग पेडागोजी से रिलेटेड भी आगे चीज़ों को देख लेते हैं, या फिर ठीक है अभी मैं आपको तुरंत ही बता दे रही हूँ। देखिए, पेडागोजी से होता क्या है कि ये आता है, मैंने आपसे बोला कि आपसे पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका है ही। उसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है, अब ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए। आपसे एनईपी के बारे में पूछा जाएगा, ये एकदम टेंश्योर है। चाहे
आपके टर्म बारी में आज ना आए, लेकिन दूसरे के बारी में ज़रूर आ जाता है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है एनईपी हो गया, आरटी एक्ट के बारे में पूछा जाएगा, आरटीई एक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे निपुण भारत से क्वेश्चन बनेगा, ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आरटी एक्ट, एनईपी, कितने एनईपी कितने बार आ चुकी है, नया एनईपी का क्या है, निपुण भारत से क्वेश्चन बनेगा, जो अपना बाल वाटिका चल रहा है उससे क्वेश्चन बनेगा कि निपुण भारत का कब आया था, कौन से मंत्री ने लाया था और किसने लागू किया था, और ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। उसके अलावा सीबीएसई, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ये सब का थोड़ा फुल फॉर्म भी आप याद करके जाइएगा। उसके बाद अपना आ जाता है आईसीटी। आईसीटी से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए आईसीटी से पढ़ाने का फ़ायदा क्या है। उसके बाद फिर आ जाता है आईसीटी के बाद अपना वो ईसीसीई, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, पूछ लेंगे कि ईसीसीई क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद अपना एनईपी, आरटीई, निपुण, आईसीटी, आईसीसीई और ये सारी चीज़ें आपसे पूछना एकदम कंपलसरी है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और भी एक दो पॉइंट है जो शायद मुझसे स्किप हो रहा होगा, ये लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है आपका। तो आप एनईपी, आरटीई, निपुण, आईसीटी, ईसीसीई, ये सारी चीज़ें आप एकदम याद करके चलिएगा। और आपसे जो कक्षा, अगर पीआरटी वालों के लिए बात करें तो उनसे आप ईवीएस भी वो लोग पूछ सकते हैं। तो ईवीएस का कुछ आप चीज़ें, ईवीएस के 6 थीम आप याद कर लीजिएगा। अगर बोल देंगे कि आपने सीटेट पास किया है और आपको ईवीएस का 6 थीम बताइए, तो वो आप बता याद करके जाइएगा, ईवीएस 6 थीम, क्योंकि बिना सीटेट के तो वो लोग लेते नहीं हैं, ठीक है। ईवीएस का 6 थीम आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और एनईपी 2020 और उसके पहले भी जितनी एनईपी आई थी, उसके बाद की जो एनईपी है वो आरटी एक्ट कब लागू हुआ था, कब आया था, निपुण भारत, आईसीटी के माध्यम से कैसे पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें। आईसीटी का फुल फॉर्म, ईसीसी, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं कि ये क्या है, कब लागू हुआ था, और ये भी पूछ सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान से भी वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना चीज़ आप एकदम याद कर लीजिएगा। एक पॉइंट कोई और है जो अभी स्किप हो रहा है, तो लेकिन इतना काफ़ी है, आप इसी से रिलेटेड चीज़ें आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल भी हो और आपको अच्छे से समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब मैं आपको एक इंटरव्यू में क्या क्या प्रोसेस पूरा होता है वो एक छोटा सा आपको बना के दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स।